अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 का मॉड्यूल नंबर 24 है, जो कि इस टॉपिक का ज्योमेट्री ऑफ मैपिंग का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम मैपिंग पढ़ रहे थे w का z की पावर n और w का z की पावर 1/n। इसको ही कंटिन्यू करेंगे और इसको इस टॉपिक में एंड करेंगे। यहाँ पे हमने देखा ये लिखा हुआ है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ मैपिंग w का z² और w का z की पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर फंक्शन और अंडर फंक्शन। तो इसी पैटर्न को देखते हुए इस लेक्चर को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन z होता है, z के ऊपर अगर कोई पावर अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास पावर फंक्शन बन जाता है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। तो z को हम लिख सकते हैं r⁻θ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने शुरू वाले लेक्चर में देखा था ना, हम z को लिखते थे r⁻θ, या इसको हम लिख सकते थे r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। या इसको हम x प्लस आयोटा y, इन तीन फॉर्म लिख सकते थे। तो अब ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ लिखी, जब इसके ऊपर पावर n अप्लाई की तो ये हमारे पास बन गया r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा, ठीक है, जो कि e की पावर आयोटा थीटा नॉट इक्वल टू 0 के है। तो w प्लेन में जब इसकी मैप चेक करेंगे तो w प्लेन में हमारे पास ये जो हमारे पास p होता है r की पावर n बनेगी और फाई हमारे पास बनेगी n थीटा। इसके कुछ आने वाली डायग्राम्स यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इसमें इनका इमेज कैसे बनता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी हमारे पास। अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा था कि z की पावर 1/2 वो हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास क्यूब फंक्शन आ गया है। कंसिडर द मैपिंग f ऑफ z इक्वल z क्यूब। द मैपिंग w का z क्यूब इंक्रीज द आर्गूमेंट ऑफ अ पॉइंट बाय फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। द रे नियरेस्ट टू x एक्सिस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 हो और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो हमारे पास जी प्लेन में तो इसका इमेज ये बनता है। लेकिन अब क्यूब फंक्शन है तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, इसकी जो लंबाई है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन इसका एंगल अब 3 डिग्री 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था r n की पर आयोटा n थीटा। तो अब n 3 है तो 3 थीटा बन जाएगा और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाता है। तो मीन्स कि ये वाली जो लाइन बन रही है इसका इमेज w प्लेन में अब ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको 60 डिग्री कंसिडर करें, ये वाली लाइन कंसिडर करें, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा 180 पे, ठीक है। तो अगर इसको हम 90 डिग्री कंसिडर करें तो इस 90 का इमेज हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी कि 3 गुना हम इस एंगल को आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, यानी कि हम फंक्शन के में जो थीटा होता है उसको हम कुछ लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है π/2 से -π/2, यानी कि -90 से 90 डिग्री तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और r को हमने 0 और 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो जी प्लेन में बन रहा है इसका इमेज ये वाला, ठीक है। इसके इमेज यहाँ पे पूरी डिस्क बनेगी। स्क्वायर फंक्शन में हमने क्या देखा था कि ये जहाँ पे हमारे पास इतना फंक्शन होता था उसकी इमेज पूरी डिस्क बनती थी, लेकिन यहाँ पे आप हमारे पास इस थर्ड पोर्शन का पार्ट पूरी डिस्क बन रही है, क्योंकि हमारे पास अब क्यूब फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ nth रूट। तो प्रिंसिपल ऑफ nth रूट यही कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर 1/n पावर अप्लाई करें तो p की पावर 1/n और e की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ w/n हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर पावर अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा। क्यूब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस किस्म का फंक्शन बनेगा। तो इस किस्म की हमारे पास ज्योमेट्री बनती है। तो अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है इस किस्म का, इसके ऊपर अगर कभी क्यूब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस किस्म का फंक्शन बन जाएगा। तो जस्ट ये चीज़ें यहाँ पे समझाने वाली थी, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है जी। इसमें एक तो थीटा की रेस्ट्रिक्शन है कि थीटा हमारे पास ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। और सेकंड रेस्ट्रिक्शन है थीटा की आर हमारे पास है ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है आर की, और थीटा की वैल्यू π/4 से π/3 वाली लेनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 बन रहा है, तो इस 2 से बड़ी वाली वैल्यू और ये दो एंगल हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा है इस जगह पे, ये सारा अब हमारे पास आ रहा है जी प्लेन में। इसका इमेज देखते हैं डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में इसका इमेज ये बनेगा कि आर हमारे पास 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 16 आ गया, तो इसकी बाहर वाला सारा एरिया इसमें शामिल हो जाएगा। इस तरह थीटा की पावर भी सेम उतनी ही डिग्री में चेंज हो जाएगी।